आज का वीडियो कुछ पॉलिटिकल वे में होने वाला है, बट बिलीव मी, हर वीडियो में जैसे आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आज के इस वीडियो में कुछ एडिशनल नॉलेज मिलेगी और आप अल्टीमेटली इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो भाई अच्छा ही सीख के जाओगे, जो मेरी हर वीडियो सीख के जाते हो। अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको हर चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में पूरे तमिलनाडु के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। आपको ये लगता है ना कि विजय थालापति इसलिए जीते क्योंकि उनके भाई कल्ट लेवल की फैन फॉलोइंग है तमिलनाडु में, इसलिए तो वो जीते हैं। बट रियलिटी ये है ही नहीं भाई, उनकी कल्ट लेवल की फैन फॉलोइंग कभी भी एक सीएम नहीं बना सकती, इनफैक्ट किसी को भी नहीं बना सकती। मैं क्या वीडियोस देख रहा हूँ, मैं क्या इस टाइप के ट्वीट्स देख रहा हूँ, मैं क्या रील देख रहा हूँ। थालापति विजय ऐसा, सपोज अगर धोनी आ गए तो क्या होगा पॉलिटिक्स में, विराट कोहली आ गए तो क्या होगा, रोनाल्डो अगर आ गए तो क्या होगा। भाई ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब तुम जानोगे कि थालापति जीता कैसे है इलेक्शंस को, तो भाई आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। एंड नो हेट भाई, मैं भी थालापति का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब वो सीएम बनेंगे तो भाई मुझे बहुत खुशी है एंड पर्सनली मैंने भी स्टेटस लगाया था कि वो सीएम बने। लेकिन रियलिटी चेक देना मेरा पहले से ही काम है। आप फैन बनो, मैं भी फैन हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ भाई, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज थोड़ा समझो रियलिटी क्या है, रियल में चीजें कैसे वर्क करती है और रियलिटी क्या है आप लोगों के लिए। तो पहले हम बात करते हैं थालापति जब सीएम बन जाएंगे, जब वो पावर में आएंगे तो वो क्या क्या चीजें करने वाले हैं जो उन लोगों ने अपनी जनता से वादा किया था। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। शायद आप लोगों ने वायरल न्यूज सुना होगा कि इलेक्शन से पहले जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की टीवी के 2024 में उन्होंने पार्टी फाउंड किया था, तो उन्होंने मतलब ऐसी वायरल न्यूज आई है कि 300 गांव में फ्री वाटर कर दिया है, मतलब फ्री पानी का बंदोबस्त कर दिया है एंड 300 गांव में हर घर में सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। अब ये कोई ट्रस्टेड वेरीफाइड तो नहीं है, बट काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो जब मैंने इस बारे में रिसर्च किया तो मुझे कुछ खास ट्रस्टेड सोच तो पता नहीं चला। आर्टिकल्स तो थे उस पे, लेकिन भाई वो वेरीफाइड नहीं थे। तो अब इसके दोस्त नहीं हो सकते, या तो फेक हो, या तो सच में किया हो, या तो कोई बबल हो, या फिर अभी इलेक्शंस के बाद करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज जो कि आप लोगों ने काफी सारे वायरल वीडियो में देखा होगा, जो शायद थालापति के कोई मोर्चा में से वायरल हुआ है या AI एडिटेड है या फिर कोई फैंस बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो वो क्या कहते हैं कि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन भाई मैं पॉलिटिक्स में क्यों आऊंगा? मैं ऑलरेडी एक एक मूवी का 200 करोड़ चार्ज करता हूं। तो मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं जनता की भलाई करने आया हूं। तो आखिर वो जनता की भलाई कैसे करने वाले, पहले इस चीज को समझो। उनका क्या कहना है, फर्स्ट जो चीज है, अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको मिलेगा पर मंथ 4,000 रुपए। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयड है, उनको थालापति गवर्नमेंट पर मंथ 4,000 रुपए देंगे। दूसरा चीज, वुमन फैमिली हेड्स बिलो 60 इयर्स विल गेट 2,500 पर मंथ। अब इसका क्या मतलब है समझना, हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं को जो 60 के नीचे है और जो घर के मुखिया है, मतलब कि उनके अलावा भाई घर में और कोई नहीं है संभालने वाला, उनको 2,500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तीसरा, हर फैमिली को 6 गैस सिलेंडर साल का फ्री में मिलेगा। चौथा, हर ब्राइड को एक सॉवरन गोल्ड मिलेगा और एक सिल्क साड़ी मिलेगी। सिल्क साड़ी समझ गए। अभी सॉवरन गोल्ड क्या है, मतलब कि 8 ग्राम गोल्ड हर ब्राइड को दिया जाएगा जो उस स्कीम के अंदर फिट बैठेंगे। 8 ग्राम गोल्ड भाई अभी पता नहीं कितना कल जाएगा और कितना बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है थालापति सच में जो उनकी गवर्नमेंट है वो क्या सच में इसे करने वाले हैं या फिर इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ही कह दिया उन्होंने? ये तो 4 ही बोला है भाई, और भी है शायद 10-15 और बचे हैं। फ्री रेसिडेंटल स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे, सेटअप किया जाएगा ताकि भाई क्वालिटी एजुकेशन मिला जाए। छठवां पॉइंट था उनका, स्टूडेंट कैन गेट एजुकेशनल लोन अप टू 20 लाख विदाउट कोलैटरल। स्टूडेंट्स को 20 लाख तक का लोन मिलेगा बिना कुछ गिरवी रखे। ये अच्छा इनिशिएटिव है भाई एजुकेशन को लेके। उनका एक और चीज था कि तमिलनाडु को वो ड्रग फ्री बनाने वाले हैं। हर एक फैमिली को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा जिसका कवरेज 25 लाख तक का होगा, और जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर है उन्हें भी 2,500 पर मंथ मिलेगा। तमिलनाडु में 50 लाख से मेरा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी अगले 5 साल में, मतलब कि जब तक विजय की सरकार है। अब सबसे इंटरेस्टिंग, फार्मर्स के लिए कुछ है। जो स्मॉल फार्मर्स रहेंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उन्हें फसल के लिए लोन चाहिए तो उन्हें लोन दिया जाएगा, लेकिन भाई वो लोन बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। अच्छे समझना, इंटरेस्ट माफ नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को भी माफ कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक रमेश नाम का लड़का है जिसके पास 3 एकड़ लैंड है, फार्मिंग लैंड। तो वो क्या करते हैं भाई, 1 लाख रुपए का क्रॉप लोन लेता है, वो स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, स्कीम अप्रूव होता है तो उसे 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और वो इंस्टेंटली माफ कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? विजय की सरकार के द्वारा। ना उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस फार्मर को और ना ही प्रिंसिपल देना पड़ेगा। एक और स्कीम लाने वाले हैं ये सरकार, शुगर केन जो फार्मर्स होते हैं, मतलब गन्ने के जो फार्मर होते हैं, उनको पर टन पे मिनिमम सपोर्ट दिया जाएगा 4,500 रुपए का। अब ये क्या है समझते हैं, 1 टन गन्ना जब आप बेचने जाओगे तो भाई उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सरकार कह रही है कि मिनिमम आप लोगों को 4,500 रुपए मिलेगा ही, चाहे मार्केट रेट 3,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 4,000 ही क्यों ना हो, आपको मिनिमम 4,500 रुपए में ही मिलेगा। अब ये फार्मर्स के लिए अच्छा तो है, बट व्हाट डू यू थिंक भाई, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे नहीं आएगा क्या? आ सकता है, बट चलो छोड़ो, फार्मर्स के लिए कुछ तो अच्छा है यार इसमें। अच्छा, एक और चीज, अराउंड 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी।
बाप रे। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा वुमेन्स का जो ग्रुप होता है उनको, अगर एक लड़कियों का मतलब औरतों का पूरा ग्रुप है वो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। और जितने भी तमिलनाडु के सिटीजन हैं उनको हर साल एक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। अब उस हेल्थ चेकअप में क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ चेकअप में आपके ब्लड टेस्ट आएगा, ब्लड प्रेशर चेक आएगा, शुगर टेस्ट आएगा, वेट आएगा, बेसिक डॉक्टर के कंसल्टेशन आएंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आई चेकअप हो सकता है, जितने भी चेकअप, आपका फुल बॉडी चेकअप बेसिकली साल में एक बार फ्री में कराया जाएगा, ताकि आपको कोई बीमारी है तो पहले ही पता चल जाए। और ये लोग ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 25 लाख का देने वाले हैं, तो भाई मतलब ये भी इनिशिएटिव काफी अच्छा है। एंड स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ इन्होंने कहा है, जब इनकी गवर्नमेंट बनेगी तो क्या क्या करने वाले हैं। जो छोटे बिजनेस या फिर मीडियम बिजनेस है उन्हें ग्रो करने के लिए उनकी हेल्प भी जाएगी, चाहे डॉक्यूमेंटेशन में हो चाहे लोन्स में हो, तो सरकार इन्हें काफी ज्यादा मदद करेगी ताकि ये छोटे छोटे बिजनेस बड़े हो और जरा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। तो इतनी सारी चीजें, कुछ चीजें काफी अच्छी है एंड वही कुछ चीजें फ्रीबीज वाली। तो ये मत समझो भाई कि विजय जीता है उसकी कल्ट फॉलोइंग की वजह से, नहीं, ये कितना कुछ दे रहे हैं भाई, वो भी तो देखो कितनी सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं। एंड शायद से मैंने एक चीज आपको बताया नहीं है, टीवीके की जो सीट्स है 108 या 109 है, तमिलनाडु में 118 चाहिए, टोटल 234 सीट्स है। तो विजय को शायद और कुछ 10 सीट्स के साथ अलायंस करना पड़ेगा, तब जाके वो सीएम बन पाएंगे, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उनके भाई अपोजिशन है डीएमके और एआईएडीएमके, अगर वो दोनों भी कंबाइन अलायंस करते हैं फिर भी उनकी सीट 106 के आसपास ही होती है, क्योंकि अगर मैं डीएमके की बात करूं तो 59 उनके पास सीट्स है और एआईएडीएमके के पास 47, तो अगर इनका टोटल फिगर तो भी 106 ही होता है। आई डोंट नो भाई तमिलनाडु में कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। अब एक और आप लोग हिला देने वाला कुछ चीज बताऊं, जो लास्ट गवर्नमेंट थी डीएमके मतलब स्टालिन की सरकार, उन्होंने तमिलनाडु में लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी दिया जानते हो? 11% का। भाई इंडिया का मतलब पूरे देश का इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 6.5-7% तक का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने पिछले साल 11%, और पिछले अगर आप देखो 5 सालों में तो भाई 9% एवरेज से चल रहे थे। मतलब भाई इतना खतरनाक लेवल का ग्रोथ हो रहा था तमिलनाडु का। और अगर तमिलनाडु के जीडीपी की बात करें, जीडीपी की ग्रोथ की, तो भाई 15-16% से ग्रो कर रही थी। हमारा इंडिया, पूरा इंडिया का अगर देखो 6.5% से ग्रो करती है, जो बहुत अच्छा माना जाता है भाई। अदरवाइज देखो आप वर्ल्ड वाइड तो 6.5% ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता है। तमिलनाडु जो कि भाई मतलब इंडिया की सेकंड रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र के बाद, वो 15-16% से ग्रो कर रही है। मतलब भाई इनकी सरकार ने काफी बढ़िया तो काम किया होगा ना। अब देखो मैं तमिलनाडु का नहीं हूँ, ऑन पेपर्स जो है वही भाई बता पाएंगे कि भाई वो सरकार ने कितना अच्छा काम किया कितना नहीं। अब अगर यहाँ पे विजय अपनी कल्ट फॉलोइंग से या फिर जो भी है फ्री में वाटर उस वजह जीते हैं, तो भाई मैं इस देश वालों का क्या ही कहूँ और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं भी इस देश का ही आदमी हूँ। तो मैं इस चीज से ही समझ जाओ कि अगर कोई भी पार्टी हो आके फोकट में जितना ज्यादा कंपटीशन लगा है, बेसिकली कौन यहाँ पे कितना ज्यादा फोकट में सामान बांट सकता है, जो जितना ज्यादा फ्री में सामान बांटेगा उसे जिता दिया जाएगा। लोगों को भाई देश की घंटा नहीं पड़ी है, लोगों को नहीं पड़ा है कि भाई हमारा देश कैसे ग्रो करेगा, हमारा ये ऐसा होगा, कौन कितना फ्री में बांट रहा है ये नहीं समझते भाई। जितना फ्री ये लोग बांटेंगे भाई वो हमारे जेब का ही पैसा होता है, हम टैक्स भरते हैं उसी का तो पैसा होता ही है। एंड यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलना भी बेकार है, क्योंकि भाई हर पार्टी तो यही करी है, कांग्रेस भी यही कर रहा है, बड़े बड़े पार्टी बीजेपी भी यही कर रही है, वो भी तो फ्री भी कर रही है ना। अब क्यों वो लोग भी कर रहे हैं तो भाई ये भी करेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या है, जो पार्टी फ्री में कुछ नहीं बांटेगी उसका जितना नियरली इम्पॉसिबल है वो जीत ही नहीं सकती। तो यहाँ कॉम्पिटिशन लगा होता है कौन ज्यादा फ्री में क्या बांट रहा है, जो जितना ज्यादा फ्री में बांटेगा वो भाई जीत जाएगा। तो अगर कोई सरकार फ्री में नहीं बांटेगी, मैं डेवलपमेंट के नाम पे अगर वोट मांगने जाएगी ना, तो भाई वो घंटा कभी नहीं जीत सकती। मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाता हूँ क्या नहीं, तो भाई मैं तमिलनाडु के इलेक्शन पे क्यों बना रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे क्यों नहीं बनाया, मैंने आसाम के इलेक्शन पे क्यों नहीं बनाया, मैंने केरला, क्योंकि भाई यहाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे भाई बेकार लगी, जो मुझे लगा कि एक बबल है, उसे बताना आप लोगों को जरूरी है, वरना पता नहीं आप लोग तो गॉड ही समझ रहे हो यार। बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या समझे क्या सीखे मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।